नमस्कार दोस्तों। अगर इन तमाम दस्तावेजों की जांच अगर फॉरेंसिक हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मांग को स्वीकार कर ले, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल कोई याचिका तो नहीं लगी है, लेकिन कई जगह पर एफआईआर दर्ज हो रही है और अब इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी है। और अगर कोर्ट के आदेश के बाद में अगर फॉरेंसिक जांच हो गई इन दस्तावेजों की, तो फिर कितने अधिकारी ऐसे हैं जो कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे, कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो कानूनी पचड़ों में फंस जाएंगे और कितने अधिकारी हैं जिनको इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है, कितने सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर आंच आ सकती है और यह कितना बड़ा माहौल हो सकता है अगर एक स्टेट में, एक जिले में कहीं भी इस तरह का मामला सामने आ गया और फोरेंसिक जांच की बात हो गई और फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई, तो फिर ये सिर्फ किसी जिले और प्रदेश की बात नहीं रहकर पूरे देश की बात हो जाएगी। और पूरे देश में अगर ऐसा होता है तो ये तय मान के चलिए, ये बहुत बड़े बवाल का विषय बन सकता है। और ये बवाल का विषय और कुछ नहीं बल्कि एसआईआर बनने वाला है, क्योंकि आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली एआईसी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जयपुर में भी इन दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 14 जनवरी को और कहा था कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है, चल रही है, उसके अंदर जब मैपिंग हो चुकी तमाम मतदाताओं की, इसके बावजूद अब इसकी तारीख बढ़ाई जाएगी। वह अंदेशा सही निकला और जो 15 तारीख तक आपत्तियां ली जानी थी वह आपत्तियां बढ़ाकर 19 तारीख कर दी गई। और 19 तारीख क्यों की गई, इसके पीछे के जो कारण कांग्रेस के नेता बता रहे हैं, उन कारणों में सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बल्क की संख्या में टाइप किए हुए, जी हां, अगर किसी मतदाता पर किसी को आपत्ति होती है तो वह बाकायदा हाथ से फॉर्म भरता है और एक बीएलए 5 फॉर्म भर सकता है और उसके लिए भी उसे खुद की गारंटी देनी होगी कि मैं इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार हूं, कि मैं जो सूचना दे रहा हूं, जो फॉर्म दे रहा हूं नाम कटवाने के लिए, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद 5 और 10 नहीं बल्कि हजारों की संख्या के अंदर एसडीएम कार्यालय पर पूरे फॉर्म जाना और नाम काटने की आपत्तियां आना और राजस्थान भर में करीबन 1.5 लाख आपत्तियां नाम काटने, मतदाता के नाम कटवाने को लेकर अगर आ जाएं तो फिर शक का दायरा बढ़ जाता है। इसी शक के दायरे को लेकर कांग्रेस ने जागरूकता दिखाई और तमाम एसडीएम कार्यालय पर ना सिर्फ ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ना सिर्फ ज्ञापन दिए, बल्कि अब एसडीएम और कलेक्टर कार्यालयों के घेराव हो रहे हैं। इधर राजस्थान में पूर्व मंत्री और जयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो धमकी भरे शब्दों में कह दिया कि मैं जिला कलेक्टरों को, मैं निर्वाचन अधिकारियों को ताले में बंद कर दूंगा। और उनका जो गुस्सा था वो तलखी थी इस बात पर थी कि जब मैपिंग हो चुकी, तमाम कागज जांच लिए गए और मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया, उसके बाद में अचानक हजारों की संख्या में एक एक विधानसभा क्षेत्र से फॉर्म 7 और 8 जमा होना, सबसे महत्वपूर्ण 7 नंबर फॉर्म जमा होना, यानी मतदाताओं के नाम काटने के लिए हजारों की संख्या में एक एक दिन में आपत्तियां आना और उन्हें एसडीएम की ओर से जमा कर लेना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को लेकर अब कांग्रेस पूरे देश में पहले से आपत्तियां उठाती रही थी, लेकिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने बाकायदा आंकड़े देकर गिना दिया कि किस तरह से एक एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 28 हजार तक मतदाताओं को चिन्हित करके और सीधे सीधे आपत्तियां ले ली गई। और यह आपत्तियां लेने का जो आंकड़ा बताया गया है, वह मजेदार बात यह है कि जो आंकड़ा बताया गया वह आंकड़ा ऐसा है कि जितने वोट से कांग्रेस जिस विधानसभा क्षेत्र में जीत रही है, उतने ही वोट काटने की आपत्तियां एसडीएम कार्यालय में जमा होती है। अब सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि जब अमित शाह जयपुर यात्रा पर आए, जब बीएल संतोष जयपुर यात्रा पर आए, जब भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास जयपुर यात्रा पर आए, उसके बाद में बाकायदा एक एक पेन ड्राइव सीएमओ से, सीएमआर से जाती है विधायकों और मंत्रियों के पास। फिर उस पेन ड्राइव में क्या था, वह पेन ड्राइव ही सबसे बड़े रहस्य की चीज है कि उस पेन ड्राइव के बाहर आने के बाद इन नेताओं की जयपुर यात्रा के बाद में अचानक
हजारों की संख्या में एक एक विधानसभा क्षेत्र में अगर आपत्तियां आती है तो फिर सीधा सीधा काम यह है कि यह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है, यह कांग्रेस को आशंका है। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि एसआईआर नहीं हो रही राजस्थान में, सीवीआर हो रही है। सीवीआर मतलब कांग्रेस वोटर रिजेक्शन, यानी कि कांग्रेस के वोटरों को रिजेक्ट करना। और इसका उदाहरण सिर्फ कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया, जयपुर के विधायक हैं आदर्श नगर से रफीक खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये देखिए ये पार्षद है मौजूदा, इसके पूरे परिवार का नाम काट दिया गया, जबकि ये मौजूद है और 2002 से जो वोटर लिस्ट है उससे इनकी मैपिंग हो चुकी है और लगभग 800 लोगों के फार्म काटने को नाम देने के लिए दिए हैं। इस पर अब खुद भाजपा नेता ने हामी भर ली और कह दिया, रफीक खान के सामने लड़ने वाले रवि नैयर का कहना है कि उन्हें आंकड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए, मैंने 800 या 400 फार्म नहीं, मैंने 2000 आपत्तियां दी है क्योंकि मैं बीएलए फर्स्ट हूं। यानी आप समझ सकते हैं खुद भाजपा नेता कह रहे हैं कि हमने हजारों की संख्या में फार्म आपत्तियां जो फार्म नंबर 7 है वह जमा कराए हैं। यानी कि कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस ने आज इस मामले को लेकर आपत्तियां उठाई है और बाड़मेर से लेकर कोटपुतली या जयपुर शहर या सीकर या गंगानगर या हनुमानगढ़ या पोखरण, आप कहीं भी चले जाइए तमाम जगह इसी तरह की शिकायतें आ रही है। कोटा में बाकायदा कांग्रेस के नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है, कई जगह एफआईआर दर्ज हुई है और सीधे सीधे कांग्रेस ने कह दिया कि हम इसे मामले को लेकर ऐसे छोड़ने वाले नहीं है और हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे। और सीधी सीधी जांच की मांग करते हुए नई दिल्ली में कहा गया है कांग्रेस नेताओं की ओर से कि हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई भी कर रहा है। ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो फार्म, जो प्रिंटेड फार्म आ रहे हैं, एक ही तरीके के फार्म आ रहे हैं, एक ही तरह के हस्ताक्षर आ रहे हैं, उन तमाम फार्मों की फोरेंसिक जांच हो जाए कि वे कहां से आ रहे हैं। दरअसल फोरेंसिक जांच आप नहीं समझते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फोरेंसिक जांच वह होती है जो पुलिस कई केसों को सुलझाने में करवाती है, जिनके अंदर अगर कोई दस्तावेज है उनकी जांच होती है, कोई डेटा है उसकी जांच होती है और स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है कि वह डेटा सही है, वह फॉर्म सही है, वह कागज सही है। तो अगर फोरेंसिक जांच हो जाए तो कौन कौन से एसडीएम गड़बड़ी कर रहे हैं, कौन कौन से जिला कलेक्टर गड़बड़ी कर रहे हैं, कौन कौन से अन्य अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है और अगर एक जगह राजस्थान की मांग को यह स्वीकार कर लिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जितनी भी आपत्तियां एसआईआर के तहत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में आ रही है, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, तो उन तमाम फार्मों की अगर फोरेंसिक जांच की बात हो जाती तो निश्चित मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और चूंकि राजस्थान ने इसकी पहल की है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की एक बात जो वे बार बार कहते हैं कि हमने अपने बीएलए पहले ही बना दिए थे और उन्हें सचेत कर दिया था, इसलिए हमने ये बड़े स्तर पर जो गड़बड़ियां थी वह पकड़ ली है। लेकिन अभी तक चूंकि आपत्तियां एसडीएम कार्यालय में आ चुकी हैं, अब उन आपत्तियों में से कितनी आपत्तियां मानी जाएंगी, कितनी नहीं मानी जाएंगी, और कांग्रेस चूंकि राज्य के निर्वाचन अधिकारी से मिलकर इन तमाम आपत्तियों को लेकर अपना विरोध जता चुकी है। निर्वाचन अधिकारी कह चुके हैं कि हम पहले जांच करेंगे, ऐसे किसी का भी नाम नहीं कटेगा। लेकिन क्या यह सुनियोजित षड्यंत्र नजर नहीं आता कि वोटर को, मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है? और यह बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगा दिया है। कुल मिलाकर जो एसआईआर जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, 12 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है, उस पर जो आपत्तियां हैं, जो विरोध हैं, उसके खिलाफ जो याचिकाएं, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच में इस तरह की और आपत्तियां और विरोध आ जाना, निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को एक गफलत की प्रक्रिया बना चुका है। और विपक्षी दलों के जो भी आरोप है, निर्वाचन विभाग जिसका यह काम है जो एसआईआर करवा रहा है, वह एक बार भी सामने आकर विपक्षी नेताओं के साथ बात करके उनके विरोध को या उनकी आपत्तियों को स्पष्ट तौर पर खारिज भी नहीं कर रहा और न विपक्ष के नेताओं को बुलाकर बात कर रहा है कि आपकी जो भी आपत्ति है वे हमें बताइए, हम इसका निस्तारण करेंगे। लेकिन निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन विभाग जो देश का है, जो 12 राज्यों में
ये एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है वह चुप्पी साधे बैठा है और निर्वाचन आयोग की तरफ से हमेशा की तरह जवाब भाजपा के नेता दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वह आरोप जो कांग्रेस के नेता लगाते हैं कि अमित शाह जयपुर आते हैं, बीएल संतोष जयपुर आते हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर आते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव बाहर आती है, मंत्रियों को दी जाती है, विधायकों को दी जाती है और कांग्रेस के वोटरों को टारगेट करके आपत्तियों के हजारों फार्म एक दिन में जमा हो जाते हैं, जबकि उससे पहले तक जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ सैकड़ों फार्म ही दिए गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने ये जो आपत्ति जताई है, अब देखना यह है कि कांग्रेस का यह विरोध क्या निर्वाचन विभाग मानता है और जो हजारों की संख्या में टाइप किए हुए फार्म आए हैं उन्हें खारिज करता है और निश्चित तौर पर जो एसआईआर का मूल उद्देश्य है वह पूरा होता है, जिसमें फर्जी वोटर काटे जाएं, लेकिन मौजूदा वोटर जो है 2002 के जो वोटर हैं उनका नाम रहे। जबकि हो यह रहा है कि जब मौजूदा पार्षद और उसके पूरे परिवार का नाम कट रहा है तो निश्चित है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बड़ी खामियां देखी जा रही है। क्या निर्वाचन आयोग इन खामियों को दूर करे, इस प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य वह सामने ला पाएगा या फिर विरोध के जो स्वर हैं और तेज होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।